जितना पैसा आप बिजली फिटिंग वायरिंग करने में कमाते हो उससे कई गुना ज़्यादा आप स्ट्रिप लाइट, मैग्नेटिक लाइट, प्रोफाइल लाइट, सिलेंडर लाइट और ट्रैक लाइट लगाने में कमा सकते हो। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर प्रोफाइल लाइट किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, प्रोफाइल लाइट से एक इंसान कितना कमा सकता है और आपकी वैल्यू मार्केट में कैसे बनी रहेगी। जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप ये सारा काम सीख लेते हैं तो बहुत सारे मार्केट में जो इलेक्ट्रिशियन है आप ही को बुलाएंगे कि वो प्रोफाइल लाइट लगाने में मास्टर है, उसको बुलाया जाए। उसको हम पैसा दे देंगे जितना हो सके उतना, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करता है, सब कुछ करता है, मगर ये काम बहुत कम करते हैं। तो आप ऐसे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो जिसमें आप वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल लाइट्स, मैग्नेटिक लाइट्स और ट्रैक लाइट्स वगैरह लगाना सीख जाओ। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिशियन फील्ड में तो आता है, मगर कहीं ना कहीं ये थोड़ा अलग फील्ड में भी आता है। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए कंप्लीट ये पूरा वीडियो बनाया है, किस तरह से आपको वायरिंग, किस तरह से लाइटिंग, किस तरह से फिटिंग्स करनी है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और पार्टी का घर का इंटीरियर और आउटडोर दोनों ही लुक बढ़ा सकते हो। आप हर तरीके की लाइट फिटिंग करना सीख सकते हो। तो वीडियो के अंदर प्लीज़ बने रहें, 100% आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं किस तरह से फिट किया जाता है। तो आपके सामने ये 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर हम 3 प्रोफाइल लाइट फिट करेंगे। और फिट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, कहाँ तक लगेगी, यहाँ तक। तो आपको सिर्फ या तो एक टेप ले लेनी है अगर चिपकने वाली जगह है तो, या फिर आप धागा लेकर के भी चिन्ह मार्क कर सकते हैं। तो मेरे पास सिंपल तरीका नज़र आया मुझे ये टेप वाला, तो मैं टेप लगा दूंगा और 2 जो कॉलम्स हैं इसका जो सेंटर होता है वहाँ पे मैं इसको चिपका दूंगा। तो एक बंदा आगे की तरफ पकड़ेगा, एक बंदा पीछे की तरफ पकड़ेगा और इस तरह से टेपिंग कर देगा। तो ये चिन्ह मार्क प्रॉपरली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक बेनिफिट तो होगा कि अगर आप ग्राइंडर चला रहे हो तो उस दौरान ये टेप बिल्कुल प्रॉपरली चिपकी रहेगी और इसके ऊपर आराम से आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये साइज़ भी मैंने बना लिया है दीवार तक का। तो अब आपको इस तरह का ग्राइंडर की आवश्यकता होगी और ये ग्राइंडर आपको हमारे लिंक्स वगैरह में मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर इस ग्राइंडर की मदद से देखो, यहाँ पे कुछ इतना सा खड्डा करना है जितना इसका बिट है। तो अब हम ग्राइंडर चलाएंगे, यहाँ पे प्लास्टर होया हुआ है, तो प्लास्टर होया हुआ है तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी काम करने में, ठीक है। तो जितना बिट वहाँ नज़र आ रहा है उतना ही डालना है इसके अंदर। और अगर आपको हैमर चलानी नहीं है तो आप इस तरीके से देखो, ये पहला तरीका है जिससे आप खड्डा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ग्राइंडर को रगड़ के आप उस जगह को खाली कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भाई किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको ग्राइंडर के साथ हैमर नहीं चलाना है तो ये चीज़ उपयोग कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चीज़ क्या है। जैसे कि आपने कट लगाया, अब कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आप पूरी इस जगह को इस तरह से घिसिए, तो घिसने से वो जगह खाली हो जाएगी। इससे आपको हैमर चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आपको हैमर चलानी है तो मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सी हैमर और किस तरह से चलानी है। तो कुछ इस तरीके से जितना यहाँ पे टेप लगा हुआ है उसी साइज का हम यहाँ पे कटिंग मार रहे हैं और इस टेप जितना साइज ही उसका है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हैमर, ये जो मशीन देख रहे हैं, इस मशीन की मदद लेकर आप कुछ इस तरीके से आप उतार सकते हैं। जितना भी छत के अंदर जो लगा हुआ है सीमेंट वो सारा उतार सकते हैं। बेसिकली अगर छत के अंदर प्लास्टर नहीं है, डायरेक्ट बीम है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी प्लास्टर है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से ये आराम से उतर जा रहा है। तो छोटी वाली हैमर मशीन का भी उपयोग आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हम कॉर्नर की तरफ जाते हैं, तो कॉर्नर में भी आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था जो कटिंग है उसका। तो तरीका जो है आप सीख लीजिए और बिल्कुल आसान है। ये 4 इंचेस ब्लेड की मदद लेकर के आप ये वाली कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बड़े वाले मशीन लेके आएँ, छोटी मशीन से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये देखो भाई, और प्राइसिंग भी मैं बताने वाला हूँ। अगर यही वाली मेहनत आप कर रहे हैं इतनी, तो आपको कितने रुपए प्रति मीटर, प्रति फीट या प्रति चैनल के हिसाब से आपको लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको अभी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर बने रहें भाई, क्योंकि आपको नॉलेज देता हूँ मैं कमाने के लिए, इनकम का जरिया मैं आपको बताता हूँ। फिर आपकी मर्ज़ी आप कितना कमा सकते हो उससे, ओके।
तो देख सकते हैं भाई, अब कॉर्नर को हम कुछ इस तरीके से छिल रहे हैं। ओके, तो जब छिलने के बाद हम थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे, फिर चैनल्स लगाएंगे, फिर लाइट्स लगाएंगे और फिर आपको एडेप्टर्स वगैरह लगाना सिखाएंगे और फिर काम कंप्लीट हो जाता है। और फिर बताते हैं कि कितना पैसा लेना चाहिए। तो ये देख सकते हैं भाई, हमारी जो एक कॉलम्स की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको भी करना चाहिए। देखो कितना सीधा, टेप की मदद से देखो कितना एकदम एग्जैक्ट और एकदम प्रॉपरली कटिंग भी हो गया। तो टेप से थोड़ा बेनिफिट्स हो गया है, ठीक है ना। ये एक हो गया। अब दूसरे के लिए भी मैं टेप यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टेप को सेंटर में लगा दूंगा। ये बक्से जो है ना, ये पहले से ही मैंने लगा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगेगी। पार्टी ने तो नहीं बोला था, मैंने कहा था प्रोफाइल लाइट लगाओ, अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 बक्से छोड़ दिए थे सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पे एडेप्टर वगैरह भी फिटिंग करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेंटर में दूसरे कॉलम के अंदर भी हमने टेपिंग कर दी है। और जितना हो सके उतना सेंटर ले लीजिए, एक बार साइज करना है, बाकी तो आपको करने की कोई आवश्यकता है नहीं। टेप की मदद से आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे तक जितना मुझे चाहिए उतना मैं खींच लूँगा। ओके, तो तीनों कॉलम्स के बराबर डाउन होंगे, ठीक है। ये दूसरा अब कटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो दूसरे में भी बिल्कुल सिमिलर और बिल्कुल वही कटिंग उसी तरीके से करनी है, ठीक है। देखो जितना टेप है उतनी चौड़ाई में प्रोफाइल चैनल्स हैं, तो हमने वही टेप का उपयोग लिया। अब थोड़ा मैं भी चला के आपको दिखा देता हूँ भाई किस तरह से काम होता है। तो ये बहुत आसान है, कोई भी बंदा काम कर सकता है। ये प्रोफाइल लाइट, ट्रैक लाइट, मैग्नेट लाइट सबको लगता है हेवी वर्क। ये कोई हेवी वर्क नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं, नॉर्मल वर्क है। ऐसा समझिए कि कोई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर हम ट्यूबलाइट जो आती है उसके अंदर लाइट चिपकी हुई होती है, बस वही चीज़ हमारी प्रोफाइल लाइट है भाई, वही कॉन्सेप्ट है पूरा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम है नहीं, अपन को लगता है। वो तो अब देखो नए इलेक्ट्रिशियन है उनको लगेगा, और जो बनना चाहते हैं उनको भी लगेगा, और जो बने हुए हैं उनको तो कुछ एहसास ही नहीं होता है इस चीज़ का कि कितना हेवी वर्क है, ठीक है। तो हमने 2 कॉलम्स को फ्री कर दिए हैं। अब तीसरा कॉलम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर हुई हमको, मगर काम जो है वो अच्छा तरीके से हो गया था। और मैं आपको लुकिंग दिखाऊंगा एंड के अंदर किस तरह से लुकिंग मार रहा है, कितना मतलब खूबसूरत लग रहा है। छत नीचे से भी नज़र आ रहा है। साइड को काम करते हुए आराम से 6 से 7 महीने हो गए होंगे। और वैसे रील्स वगैरह आप देख ही रहे होंगे कि इस साइड की कुछ रील्स आती है, जैसे झूमर वाली। इससे भी 4-5 महीने पहले भी हमने कुछ वीडियोज़ डाली थी, ठीक है। तो 5-6 महीने हो गए होंगे आराम से इस बिल्डिंग को फाइनल करते करते, ठीक है। अब जाके ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रोफाइल लाइट का ये लास्ट ही पॉइंट है। ये कंप्लीट करके हम 100% इस साइड से फ्री हो जाएंगे। बाकी पंखे वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी वो तो रहेंगी, बाकी कंप्लीट हमारा काम हो जाएगा। ये सबसे लास्ट पॉइंट है। ओके, तो अब देख सकते हैं हमने जो छत के अंदर जो 3 कॉलम्स के अंदर जितने भी ये वो कटिंग की है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना चाहिए, ये भी एक देखने वाली बात है। चैनल कैसा होना चाहिए, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ये सब कुछ देखने की आवश्यकता होती है। तो देखो भाई, हमने कंप्लीट कर लिया है तीनों कॉलम्स को, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई हो जाते हैं कि क्या चैनल पट्टी अच्छी तरह से फिट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट लगा हुआ था, मतलब प्लास्टर हुआ हुआ था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कटिंग हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा अंदर जा रहा है। तो चलिए इसको भी मैं इलाज करके दिखाऊंगा आपको। अब देखो ड्रिल मशीन की हेल्प लेकर के आपको इस तरह से होल निकाल देने हैं। अपनी इच्छा अनुसार, जरूरी नहीं है चैनल के अनुसार आपको निकालना है, आपको अपने इच्छा अनुसार 4-5 होल निकाल देने हैं। देखो मैंने ड्रिल मशीन की मदद से होल निकाल रहा हूँ। तो एक कॉलम में कम से कम 5 या 7 करीब करीब यहाँ पे होल्स में निकाल दूंगा। देखो कॉर्नर जो होते हैं ना, इसके अंदर 2 पास पास में होने चाहिए, क्योंकि कॉर्नर फिटिंग होने चाहिए। और मेन जो एक लास्ट पॉइंट होता है और एक शुरू का पॉइंट होता है, इनको भी लगाने के लिए आपको 2 स्क्रू करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, एक लास्ट पॉइंट में, एक शुरू वाले पॉइंट में। फिर सेंटर में आपका इच्छा है लगाओ, अगर सेट हो जाता है तो लगाओ, या तो मत ही लगाओ, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, अब सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो भाई ये है साइड, और यहाँ पे जो एलिवेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो इसके अंदर अब प्रोफाइल लगेगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं हमारे हाथ में है प्रोफाइल चैनल पट्टी। अब इसको इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस जानते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, पहले यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँगा और चेक करूँगा कि भाई एकदम परफेक्ट है ना। तो यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है,
ठीक है। तो अब मैं इनको साइज़ कटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं एक कॉलम को नाप लेता हूँ और यहाँ पे टच करके अब इसको मैं एक चिन्ह मार्क कर दूंगा और इसी के साइज के तीनों कट कर लूँगा ताकि मुझे प्रॉपर साइज मिल जाए नीचे का डाउन वाला। ठीक है। तो अब देखो मैं इसे सीधा खड़ा करूँगा और इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह मार्क कर दूंगा। आप ग्राइंडर की आवश्यकता लेकर के भी कट कर सकते हैं और आरी की मदद से भी कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हेवी वाली कैंची होती है उससे भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की पत्ती होती है, एलुमिनियम पट्टी होती है। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हमने कट कर दिया है और तीनों को मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसको इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है। और बाकी हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में एक काटने की ज़रूरत पड़ती है, एक लास्ट में ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है कि जितना वहाँ होल हमने निकाला है जहाँ जहाँ पे, उस हिसाब से आपको या तो हल्के हल्के होल निकाल देने इस तरीके से चैनल पट्टी के ऊपर, या फिर आप डायरेक्ट भी कस सकते हैं। ब्लैक वाला स्क्रू है डायरेक्ट कसने वाला, तो वो भी कस सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे होल निकालता हूँ हाथों से और इसके अंदर ब्लैक वाले जो स्क्रू है यहाँ पे कस दूंगा। ठीक है। एक एक थोड़ा थोड़ा अटका दूंगा यहाँ पर। तो इस तरह से अटकाने से हमें जितना भी वो होल है वो मिल जाएंगे और इसी होल के ऊपर हम इन स्क्रू को कस देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों स्क्रू को इस तरह से कसेंगे। चैनल पट्टी हल्की भी आती है, भारी आती है और साइज एमएम के हिसाब से भी आती है, अलग अलग एमएम के हिसाब से भी मिल सकती है। ओके। तो ये देख सकते हैं थोड़े थोड़े मैं इसके स्क्रू को कसूँगा। और मैंने आपको बताया था मसाला ज़्यादा छिल गया है, तो अब किस तरह से इंस्टॉल करें। ये तो अंदर चली जाएगी और अंदर जाने से तो ये बेकार हो जाएगी। नहीं दोस्तों, मैं अंदर जाने ही नहीं दूंगा। देखो मैं किस तरह से फिट करता हूँ। देखो ये स्क्रू, अब देखो ये गिट्टी के पास आ गया। अब मैं अगर टाइट करूँ इस स्क्रू को तो ये गिट्टी के अंदर जा कर के इस चैनल पट्टी को दीवार को टच कर देगा और ये अंदर चला जाएगा और बेकार सा फीलिंग होगा इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, ढीला ढीला कसना है। आपको जितना ही इसकी आवश्यकता है, मतलब दीवार के एकदम फेस में आ जाए बस उतना ही कसना है। ज़रूरी नहीं है पूरा अंदर टाइट कसना है, इससे तो दिक्कत होगा कि ये अंदर चला जाएगी पट्टी। तो हमें क्या करना है, बस हल्का हल्का टाइट करना है और हल्के टाइट से ये हल्की हल्की बाहर रहेगी। देखो ये हल्की हल्की बाहर है क्योंकि अभी इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह का कुछ लोचा है, तो वो पेंटिंग वाले को समझाएंगे कि कैसे आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितना खड्डा है, बट मैं इसको टाइट नहीं करूँगा, स्क्रू को बिल्कुल भी टाइट नहीं करूँगा, लेकिन ये टाइट हो जाएगा बाद में। देखो हल्का सा कसा, तो अब ये हल्का सा बाहर रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। और बाद में ना इन स्क्रू को मैं वापस खोल दूंगा। ठीक है। ताकि हमें एकदम फ्रेश जगह मिल जाए। स्क्रू से क्या है कि लाइट ऊपर हो जाती है और प्रोफाइल चैनल पट्टी होते हैं ना, उसमें नज़र आता है। ठीक है। और ये देख सकते हैं भाई, हल्का हल्का कस दिया तो ये भी एकदम बराबर दीवार के ऊपर ऊपर एकदम सेट हो गया है। इस तरह से आपको भी करना चाहिए। और प्रोफाइल चैनल पट्टी का मतलब होता ही है कि खड्डा नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स, एकदम बढ़िया दीवार के बराबर नज़र आना चाहिए, उसको ही फिटिंग बोलते हैं। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही झोलमाल कर देते हैं और हो जाता है काम। ऐसे नहीं होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से चैनल पट्टी को फिट करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी आपको एकदम सही सही सेट करना है। ठीक है। कॉर्नर भी बढ़िया मिलाना है, एकदम परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने बिना होल किए भी अब यहाँ पर मैं स्क्रू की मदद से डायरेक्ट ही कस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैनल पट्टी बहुत हल्की होती है और तो हम इशारे के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से हम बिना होल निकाले भी कस सकते हैं उसी गिट्टी पेच के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपको चैनल पट्टियों को सेट करना है। देखो यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर अब इनको मिलाने का जो तरीका है वो भी आपको सही से आना चाहिए। तो इन सभी को अच्छे से आप मिला दीजिए, मतलब लास्ट पॉइंट वाली, देखो ये वाली। तो इसको अच्छे तरीके से मिलाने की जो टेक्निक है वो भी आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कह रहा हूँ अभी भी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया और लाइट तक मेरा ये चैनल पट्टी आ चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ तक आ गया और पूरा एक पट्टी सेट हो गया। तो इस तरीके से हमने तीनों कॉलम्स के ऊपर ये चैनल पट्टी को सेट कर दिया है। और बाकी सेंटर वेंटर सब कुछ चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद हल्के हल्के स्क्रू कसने के बाद बस ओके हो गया काम। तो अब इसके अंदर पेंटिंग होगी। पेंटिंग से पहले इनके अंदर मसाला यानी सीमेंट जो है वो भरा जाएगा ताकि अंदर से पीछे से मजबूत हो जाए। देखो हमने खुद ही थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगा दिया ताकि ये दबे नहीं, मतलब अंदर ना जाए। ये अंदर चला गया तो चैनल पट्टी हो जाएगी बेकार। ठीक है ना। तो हमने हल्का हल्का लगा दिया। अब वो पेंटिंग वाला आएगा तो हल्का हल्का कड्डी जो है वो जो पीओपी है उसके अंदर और भर देगा
ताकि हमारी चैनल पट्टी मजबूत हो जाएगी। फिर हम इसके स्क्रू को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वापस से खोल देंगे क्योंकि फिर स्क्रू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने तीनों कॉलम्स के तीनों चैनल को फिट कर लिया और इसके ऊपर सीमेंटेड कर दिया है। तो इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। देखो ये दीवार के बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है, ये देख सकते हैं बिल्कुल दीवार के बराबर है। तो यही अच्छा तरीका होता है, यही चीज़ देखने को हमें मिलती है। और ये जो खाली जगह दिख रही है इसमें सीमेंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं थर्ड स्टेप की ओर जा कर के प्रोफाइल लाइट किस तरह फिट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा काम हुआ है। तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम हो गया, एकदम बढ़िया तरीके से। अब ये बिल्कुल फंस चुकी है दीवार के अंदर, ओके, इन कॉलम्स में। तो अब हम स्क्रू को इनके खोल देंगे। खोलने के बाद अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको स्क्रू से टाइट रखने की, क्योंकि अब ये सीमेंटेड से टाइट हो गया। अब यहाँ पे आपको लाइट्स लगानी है जो कि पर मीटर 240 एलईडी की आपको लगानी पड़ेगी। और आप ज़रूरी नहीं है कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये 5 मीटर का एक रोल आता है, 12 वोल्ट के अंदर आता है, ओके। और 24 वोल्ट की भी आती है। तो उसका क्या काम होता है ये भी बताएंगे। एडेप्टर जो है आपको काउंट के हिसाब से लेके आना है। एक एडेप्टर 2.5 एम्पियर का जो एडेप्टर है वो एक स्ट्रिप में काम कर जाता है, ओबियसली कर जाता है अगर वो बढ़िया क्वालिटी का एडेप्टर है तो। ठीक है, तो इस तरह की हमने लाइटें लेके आए हैं। और मैंने एक एडेप्टर भी मंगाया है जो 20 एम्पियर का है भाई। तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं जहाँ पे इंस्टॉल ये वाली कर रहा हूँ अगर ये यहाँ पे फिट ना हुई तो, ठीक है, अगर ये यहाँ पे फिट हो गई छोटी वाली तो मैं बड़ी वाली जो एडेप्टर है वो चेंज करा दूंगा वापस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ता हूँ तो आपकी आंखों के सामने सप्लाई है और यहाँ पे अंदर डालता हूँ तो एडेप्टर बढ़िया तरीके से फिट हो गया। मैंने सोचा यार एकदम सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बड़ा वाला एडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तीनों के अंदर अलग अलग एडेप्टर लगा करके अलग अलग ऑपरेटिंग करंट दे सकता हूँ तीनों में। ठीक है ना, 15 एम्पियर 5 एम्पियर के हिसाब से। ठीक है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था एडेप्टर के ऊपर, अगर वो नहीं देखा है आपने तो देखिए जाके ज़रूर। क्योंकि क्वालिटी का एडेप्टर कौन सा होता है और बेकार क्वालिटी का एडेप्टर कौन सा होता है ये मैंने ओपन करके सब कुछ दिखाया है। ठीक है, तो इस मशीन की मदद से मैंने इसको कस दिया है। ये कॉर्डलेस मशीन है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। इससे बहुत ही आसानी से काम हो जाता है और इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही लॉन्ग है। मतलब चार्ज होने पर बहुत टाइम तक आप इसका उपयोग ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही तगड़ी मशीन है भाई, बिना बिजली से चलती है। ओके, तो अब देखो मैंने स्ट्रिप लाइट को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है एडेप्टर के साथ में। 12 वोल्ट का एडेप्टर 5 एम्पियर का है। तो अब इसकी स्ट्रिप की जो टेप है उतार देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्ट्रिप लाइट का जो क्वालिटी के बारे में। एक स्ट्रिप लाइट आती है 120 एलईडी की पर मीटर, और एक स्ट्रिप लाइट आती है 240 एलईडी पर मीटर, और एक स्ट्रिप आती है न जाने कितनी एलईडियाँ होती है उसके अंदर। ठीक है, वो उन सब तीनों क्वालिटी आपको अलग अलग वेरिएंट में मिल जाती है, अलग अलग प्राइस में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी इच्छा अनुसार आपको कैसी रोशनी चाहिए, खाली डिज़ाइन चाहिए, रोशनी चाहिए, उस हिसाब से आपको बाई करना चाहिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर लॉन्ग यानी लंबा डिस्टेंस आपको चाहिए लाइट्स का तो आपको 24 वोल्ट्स की एलईडी स्ट्रिप लाइट आती है वो लगानी है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो स्ट्रिप लाइट का जो ऊपर का कवर है, केसिंग है, इसको फिट कर रहे हैं और लाइट को भी साथ के साथ लगा रहे हैं। और साथ के साथ हम उसकी पट्टी को भी फिट करते जा रहे हैं, जिससे काम बहुत जल्दी और काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह लगा रहा हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ आधी कंप्लीट कर ली है। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, स्ट्रिप लाइट में भी कई क्वालिटी आती है जिसमें जो उसका वायरिंग कॉपर होता है वो बहुत ही हैवी होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं। यानी कि एलईडी लाइट आगे चल के थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, आपको मालूम है। यानी कम एलईडी आगे तो स्पीड में चलती है, मतलब रोशनी तेज़ होती है, पीछे जाके डाउन हो जाती है। तो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छी क्वालिटी का अगर आप लगाते हो स्ट्रिप लाइट तो वो आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो वायरिंग होती है जो इन एलईडी लाइट को जलाती है पूरी स्ट्रिप के अंदर, वो हेवी क्वालिटी की होती है, नॉर्मल क्वालिटी की नहीं होती है। ठीक है, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें शिकायत कर देते हैं या आगे जाके डिम हो रही है स्ट्रिप लाइट, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि क्वालिटी पे जितना जाएंगे उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा।
डीसी नॉलेज बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को नहीं होता है कि डीसी के अंदर कितना लेंथ होता है, क्या होता है। सब कुछ जानने के लिए स्ट्रिप लाइट आगे जाके डिम क्यों हो रही है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड की हुई है। वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं डीसी नॉलेज। और उसमें मैंने आपको प्रॉपरली सिखाया है कि किस तरह से आप पीछे से जो एलईडी स्ट्रिप लाइट डिम जल रही है उसको हाई मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस कैसे बनाएं उसी एडेप्टर से और उसी लाइट की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब हमने एडेप्टर को फिट कर दिया है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। भाई देखो टेस्टिंग में तो एकदम जल रही है पूरी लाइट से, ये भी जल रही है, ये भी जल रही है। तो चलो अब इसको हम फिटिंग कर देते हैं। वीडियो को अब लास्ट तक देखना है क्योंकि अभी तो मज़ा है, अभी टेस्ट होगा कि क्या ये अच्छे तरीके से काम कर रही है लाइट्स वगैरह। और हम आपको प्राइसिंग भी तो बताने वाले हैं ना, तो कितनी प्राइसिंग आपको लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लाइट के साथ में प्लेट भी फिट करते जा रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कलर वाला वाला जो है वो थोड़ा पन्नी के अंदर वो सीमेंट वेमेंट चली गई थी तो सफाई करनी पड़ी। ठीक है, तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इतनी दिक्कत करनी पड़ती है अपन को भी, वो तो समझना पड़ता है। देखो देखो ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटअप हो गया है और दीवार के अंदर अंदर ही पूरा फिटिंग हो गया है। कोई दीवार के ना तो बाहर है ना तो दीवार के अंदर है, बस एकदम बराबर दीवार के एकदम सही तरीके से हमने फिट कर दिया। देखो ये वाला तीनों ही एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो गए हैं। अब इनको ऑपरेट करके देखेंगे। अब हम चलते हैं 3 स्टेप से 4th स्टेप में, वहाँ पे आपको पूरी टेस्टिंग दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्विच को ऑन कर लिया है और अब आपकी आंखों के सामने यहाँ पे पूरी लाइट्स ऑन हो गई है। अभी दिन थोड़ा सा शाम होने वाली है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अभी ऑन हो गया है क्योंकि रात को मैं था नहीं, यहाँ से चला गया था तो मैं अपने भाई को भेज के यहाँ की वीडियो को शूटिंग करवाने के लिए भेज दिया था। ठीक है, अभी प्रोफाइल लाइट में थोड़ी सी कमी है और वो क्या कमी है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्योंकि यहाँ से मुझे फाइनल होकर जाना था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस कमी को भी पूरा कर देंगे। बताइए क्या कमेंट में क्या कमी है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नाइट मोड में देखते हैं भाई कैसा नज़र आता है लाइट्स। ये देख सकते हैं भाई रात को तो क्या ही कहने, बहुत ही गजब का यहाँ पे लुक देखने को मिल रहा है बिल्डिंग का। और नीचे से जो प्रोफाइल लाइट्स है ना भाई बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है, देख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर चल के देखते हैं रोशनी कितनी है। ठीक ठाक रोशनी है, बढ़िया रोशनी है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स की जो डिज़ाइन है वो दिखानी है ना की रोशनी। ठीक है, तो रोशनी भी काफ़ी अच्छी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही गज़ब की रोशनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपको क्या प्राइस लेनी चाहिए इस तरह के वर्क का। कि गाइस मैं आपको बता दूं प्राइस जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। जैसे कि मैं राजस्थान मकराना मार्बल सिटी में रहता हूं, तो हो सकता है यहाँ पे मैं इसी काम के 3,000 रुपये भी ले सकूं। ठीक है, 3,000 रुपये भी। और मार्केट कंपटीशन जैसे इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं 500 रुपये लेता हूँ पर मीटर के या पर फिट के, तो हो सकता है कि आप उससे कम ले लें। तो एक ये भी है कि मार्केट का जो मार्केट के अनुसार ये काम चलता है भाई। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर अदर जो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इन चीज़ों की, तो वहाँ हो सकता है प्राइस भी ज़्यादा हो। तो इसमें कोई इलेक्ट्रिशियन बता नहीं सकता आपको कि कितना आपको लेना चाहिए। मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया, मैंने आपको बताया कि आपने मुझे बताया कि मुझे इतने प्रोफाइल लगानी है तो कितना लूँ, तो मैं नहीं बता सकता उस जगह का क्योंकि आपके मार्केट में क्या वैल्यू इस चीज़ की, आपके मार्केट में कितना जो कौन कौन इलेक्ट्रिशियन है जो कितने रुपए लेता है चार्ज करता है, तो आपको वो चीज़ देख करके काम करना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बता दूं कि जो मैंने ये अभी सेटअप लगाया वीडियो के अंदर, जैसे मैंने सेटअप बनाया है प्रोफाइल लाइट का तीनों कॉलम्स में, तो अप्रोक्स आप 5,000 रुपये ले सकते हैं इस काम के। अब मैं मिनिमम बता रहा हूँ या मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो आपके मार्केट के अकॉर्डिंग होगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। प्राइस में ज़्यादा बता रहा हूँ या कम बता रहा हूँ, अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो देख लो भाई, अगर आप पर मीटर 200 या 300 रुपये ले सकते हैं तो ले सकते हैं 200 या 300 रुपये। इसमें मेहनत का भी एक मामला है। जैसे कि अगर वुडन यानी लकड़ी के ऊपर अगर आप प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो तो शायद वो कम पैसा भी हो सकता है, और अगर कॉन्क्रीट्स में लगा रहे हो तो उसमें ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लगाने का जो टाइम है उसमें ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उस हिसाब से चलो
ठीक है, बाकी और ज़्यादा नॉलेज देंगे हम आपको। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमसे जुड़े रहें इसी तरह के नॉलेज पाने के लिए। चलिए, और मशीनों के जो लिंक्स है वो मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।